हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो सबको जय माता दी। तो और बताइए आप लोग कैसे हो? तो मैं भी बिल्कुल और ठीक हूँ। और आप लोग बताना कैसे हो। आजकल व्लॉग नहीं आते यार, क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आता। तो आज बैठी थी ऐसे, तो मैंने कहा चलो शूट करते हैं थोड़ा सा। और खाना क्या बना रही हूँ मैंने कहा वो भी दिखा देती हूँ। और फ़ोन में भी पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, कैमरा सही से काम नहीं करता है इसका। तो अब देखती हूँ। मैंने एक बार को तो मैं ये सोच रही थी कि फ़ोन बदलूँगी उसके बाद ही व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन अब ये सोच रही हूँ कि ऐसा ही क्यों सोचना, जो है जैसा है पहले उसमें कोशिश करते हैं ना। जब बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा फिर तो नया लेना ही है। तो देखो, तो आज मैंने ये सोच करके फिर मैंने स्टार्ट करा व्लॉग। तो हैप्पी नवरात्रे सबको। तो आज है छठा नवरात्रा गाइस। और किस किस ने फास्ट रखे हैं बताना कमेंट करके। मैंने भी रखा था, आगे पीछे के रखे हैं, मैं पूरे नहीं रखती हूँ गाइस, क्योंकि पूरा दिन भूखा नहीं रहा जाता। तो मैंने पूरे नहीं रखे हैं। हाँ, आगे पीछे के रखते हैं, डेली पूजा करते हैं, कन्या भी करेंगे, ठीक है। तो और गाइस, कन्या कब की है और व्रत किस दिन रखने हैं, तो ये मुझे कमेंट ज़रूर करना। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस बार ना, पूरे 10 के 10 नवरात्रे हैं, मतलब पूरे 9 के 9 हैं। तो पता नहीं कि मंडे को रखना है कि ट्यूसडे को रखना है। तो देखती हूँ, ये पता तो चल ही जाएगा। खैर ठीक है। तो मैंने सोचा अभी शाम को शूट करते हैं और आप लोग को दिखाती हूँ खाना क्या बना रही हूँ। आजकल जैसे सबके नवरात्रे हैं, तो नवरात्रों में लहसुन प्याज बिल्कुल बंद होता है घर में। तो बस क्या किस चीज़ में सब्ज़ी बनती है, हरी मिर्ची में और टमाटर में। तो उसी में ही बना रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ, दिखाती हूँ, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर आलू भी फ्राई हो रहे हैं, गोभी मैंने फ्राई करके निकाल ली है, देखिए कितने अच्छे से लाल लाल फ्राई कर लिए गोभी। और यहाँ पर मैंने काट लिए हैं टमाटर और हरी मिर्ची। आजकल टमाटर ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि जब कुछ कोई ऑप्शन है ही नहीं कुछ और डालने का, तो टमाटर थोड़े से ज़्यादा कर लेती हूँ। तो ये 3 टमाटर हैं नॉर्मल साइज़ के, और 6-7 हरी मिर्ची है, ठीक है। और यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं आलू थोड़े से। तो मैंने कहा आलू को भी फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाऊँगी, है ना। तो हल्का हल्का ये भी गोल्डन हो जाए तो इसको भी निकाल लेते हैं बाहर, और उसके बाद फिर छोकेंगे सब्ज़ी। तो मैं तो इस तरह से बना रही हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो बताना। और देख लो, बहुत तगड़ा वाला पसीना आ रखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। बीच में ऐसा हो रहा था, बारिश जब आ रही थी तो लग रहा था कि ठंड आ गई है। और अब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है ना, दिन में दोपहर में इतनी तेज़ वाली धूप रहती है कि ऐसा लगता है मई जून वाली गर्मी आ गई है। और अभी तक किचन में हूँ, और अभी मैंने पूजा नहीं करी है। टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे हैं अभी। तो अभी करूँगी, 10-15 मिनट में करूँगी, थोड़ा 7 बजने वाले होंगे तब करूँगी। तो पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आरती वगैरह करनी पड़ती है। तो मैंने कहा जब तक मैं सब्ज़ी छोक देती हूँ अपनी, इधर सब्ज़ी भी बनती रहेगी, उधर मेरी पूजा भी हो जाएगी। और नायरा गई है ट्यूशन, डुब्बू घर में ही है। ये देखो, फ़ोन ना बीच बीच में ऐसे ब्लर होने लगता है बिल्कुल, है ना। बताना आप लोग, ये देख लो। तो अभी तो हूँ मैं किचन में। तो गाइस सब्जी क्या हो गया गले में। तो मैंने ना सब्ज़ी छोक दी है, और सब्ज़ी में जो पानी वानी जो भी डालना था मैंने सब डाल दिया। और अभी सब्ज़ी पक रही है। जितनी देर सब्ज़ी पक रही है उतनी देर में मैंने अपनी पूजा वगैरह भी कर ली। और अभी टाइम हो रहा है 7:05 हो रहे हैं, और मैंने पूजा वूजा कर ली, आरती भी कर ली। और नवरात्रों में लाल लाल चूड़ी किसने पहनी हुई है बताना कमेंट करके। मैंने तो पहनी है, इस बार मेरा मन करा। वैसे मैं पता है क्या, चूड़ी मैं पहनती नहीं ज़्यादा, है ना। चूड़ी वगैरह पहनती नहीं हुई, मतलब ऐसे भर भर के बिल्कुल ऐसे करके ना, तो बहुत गर्मी लगती है। और जैसे काम उम करो ना, तो ऐसे खड़ा 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 बचती रहती है। तो मैं ऐसे पहनती, लेकिन इस बार मेरा मन करा कि नवरात्रों में पहनते हैं रेड रेड चूड़ी। तो मैंने ये 6-6 हाथों में डाली है अपनी, ठीक है। तो अच्छी लग रही है। लेकिन और बताइए आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो सब्ज़ी मेरी पक रही है, पूजा मैंने कर ली है। तो मैंने टीवी में चला दी थी आरती, तो बहुत फुल आवाज़ में आरती चला रखी है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और गाइज़ इस बार ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट हो रहा है, मतलब बाहर कई जगह, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी जगह चौकी लग रही है, मंदिर सज रहे हैं, और बहुत जगह मूर्ति रखी हुई है। मतलब काफ़ी इस बार लग रहा है कि हाँ भाई दशहरा आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा चहल पहल, इतना अच्छा, मतलब बाहर निकला। और हमारे यहाँ तो बाहर ना, मतलब सबके घरों में गाने इतनी फुल वॉल्यूम में चल रहे हैं माता रानी की। शाम 7 बजते ही सबकी आरती स्टार्ट हो जाती है, सबके घर से आवाज़ आने लगती है आरती की, आरती की, आरती की, ऐसे करके। और हमारी गली के बाहर भी कई सारे लोगों ने 2-3 जगह चौकी, जैसे माता रानी, बड़ी बड़ी माता रानी लाते हैं और बिठाते हैं। तो ऐसे करके इन लोगों ने अपने अपने घर के आगे लगा रखी है। जहाँ पर नायरा ट्यूशन जाती है ना, उस गली में भी 2 चौकी लगी है, उसके थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पर भी 1 चौकी लगी है। और कॉलोनी के इधर गली के बाहर जाएंगे उधर भी चौकी लगी। मतलब इस बार लग रहा है कि रौनक है अच्छी सी। और देखते हैं, हमारे यहाँ तो मेला भी लगा हुआ है बहुत सुंदर सा, सरिता विहार में।
तो बच्चे कहे तो नहीं कि चलो चलते, तो एक मन हो रहा है कि उस दिन जाते हैं जिस दिन रावण फूटेगा। लेकिन वहाँ पर ये है ना कि रावण फूटने वाले दिन तो जगह ही नहीं मिलेगी, तो बच्चों को झूला वाला कैसे झुलाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि बीच में ही जाते हैं, परसों नरसों में देखते हैं, या तो मंडे की इसके पापा की छुट्टी रहेगी, लेकिन मंडे को हमारा फास्ट रहेगा, शायद मंडे को फास्ट रखना है। तो बाकी देखते हैं, जिस दिन भी टाइम लगता है। इसके पापा के ऊपर बात है, क्योंकि जब इनकी छुट्टी रहेगी ना तभी जाना होगा। अकेले तो भाई मैं नहीं संभाल सकती दोनों बच्चों को, तो इसलिए मैंने सोचा जब छुट्टी उट्टी होएगी इनकी तो चलेंगे। तो देखते हैं अब कब की ये छुट्टी करते हैं और कब जाना होता है। तो एक दिन बच्चों को जाके घुमा लाते हैं, बच्चों का भी मन हो जाएगा और मेला भी देख लेंगे और झूले भी झूल लेंगे। सबसे ज़्यादा इन्हें और कुछ नहीं करना, बस इन्हें सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है ये लोग झूला झूलने के लिए। मैं पता है पिछली बार भी मैं गई थी, पिछली बार भी हम लोग गए थे मेला देखने के लिए, तो वहाँ पर भी इन लोगों ने झूला और कुछ नहीं करा। इनका खाने पीने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जितना इनका झूले में, ये झूला वो झूला, ये झूला वो झूला। और इस टाइम झूलों के जो रेट है ना इतने हाई है, मैं क्या बताऊँ। मतलब उस टाइम पे भी, पिछले साल भी जब मैं गई थी तो उस टाइम पे भी एक झूला 150, 200, 300, 500 ऐसा करके रेट था एक झूले का। तो सोचा अगर बच्चों ने 4 झूले भी झूल लिए तो कितना तगड़ा बिल बैठेगा। तो और 4 झूले भी अगर इन लोगों ने झूल लिए तो, लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो मैंने इस पापा को बोला था, ये डुग्गू है ना ये बहुत पता लगा के रखता है अपने यार दोस्तों के साथ में कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है। तो स्कूल के सारे दोस्तों ने मिल करके पता लगाया कि यार इस जगह पर मेला लगा हुआ है। तो ये मेरे से 3 दिन से, अपने बाप से नहीं बोलता है, अपने पापा को नहीं बोलेगा कि हाँ पापा ये चीज़, मेरे से बोलेगा दिन में जब लेटेगा ना, मम्मी यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, मम्मी यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। मैं कहते मुझसे क्या बोल रहे हो भाई, ले जाने वाले तुम्हारे पापा है, उनको बोलो जा करके, वो लेके जाएंगी तभी तो, मैं अकेले कैसे ले जाऊँगी। तो फिर लेकिन होता है ना बच्चों को कि मम्मी से ही बोलते हैं वो लोग, मम्मी से मतलब इनका ये है कि मम्मी तक बात पहुँचा दो, मम्मी फिर अपने आप आगे संभाल लेगी, इनका ये रहता है। तो दोनों बच्चे कहीं आना जाना, अगर इन्हें कहीं आना जाना है तो इन्हें किससे बोलेंगे, मम्मी से बोलेंगे। तो यही है। तो चलो सब्ज़ी आपको दिखा देती हूँ। सब्ज़ी थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाई है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी ना ये डुग्गू के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं भाई, ये नहीं खाता। अभी भी पता है क्या कह रहा है, अरे मम्मी ये गोभी कौन खाता है, गोभी क्यों बनाती है, गोभी कोई खाने की चीज़ होती है, ऐसे बोल रहा है मुझे। तो मैंने बोला भाई तू तो ऐसे कह रहा है और तेरे पापा की फेवरेट है, उन्हें तो तुम रोज़ गोभी बैगन इस तरह की सब्ज़ी उन्हें तो रोज़ खिलाओ। तो क्या कर सकते हैं, तो बच्चों का तो ऐसे रहता है। तो खाना ना यार, फ़ोन बेकार हो रहा है, मुझे लग रहा है फ़ोन बेकार हो गया अभी। और देखो पसीने में अभी भी भीग रही हूँ, क्योंकि जब पूजा करके आरती कर रही थी तो मैंने पंखा भी बंद कर दिया था, क्योंकि जैसे दिया हुआ जलाओ तो पंखा चलता है तो बुझ जाता है। दिया तो नहीं बुझता, लेकिन जब कपूर जलाती हूँ ना, कपूर लौंग वगैरह डाल के, तो वो बुझने लगता है। तो मैं पंखा बंद करके और उतनी देर में पूरे मैं भीग जाती हूँ बिल्कुल पसीने में। लेकिन कोई बात नहीं, पूजा तो करनी है ना। तो चलो दिखाती हूँ आप लोगों को किचन में। तो गाइज़ यहाँ पर ये देखिए टेस्टी सी मेरी आलू और गोभी की सब्ज़ी। और गाइस बाहर से अभी आपको गाने की आवाज़ भी आ रही होगी। ये देखिए थोड़ी सी मैंने ना ग्रेवी वाली रखी है कि जिससे थोड़ा बच्चे आराम से खा लें। इसके पापा को तो खैर पसंद नहीं है, पक भी गई है। इसके पापा को तो खैर पसंद नहीं है ऐसी ग्रेवी वाली, उन्हें तो बिल्कुल सूखी सूखी सब्जी चाहिए, बिल्कुल मसाले में बिल्कुल सूखी सूखी। और गाइस सूखी सूखी बनाऊँगी तो बच्चे नहीं खाएंगे, तो मेरे को बच्चों को भी तो देख के चलना है ना। तो हम बड़े तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बच्चे कैसे करेंगे। और वैसे भी इसमें देखो प्याज लहसुन कुछ तो पड़ा ही नहीं है, तो वो सूखी वाली में भी फिर मज़ा नहीं आता। तो ये टमाटर वाली है ना, थोड़ी खट्टी खट्टी बनेगी, टमाटर थोड़े मैंने ज़्यादा कर दिए, तो ये थोड़ी ऐसे तरी वाली रहेगी, तो ये अच्छी लगेगी रोटी के साथ खाने में। क्योंकि चावल इस टाइम नहीं बनाऊंगी, चावल दिन में बनाए थे, तो इस टाइम खाली रोटी बना दूँगी। तो बच्चों को इसके साथ में पराठे बना दूँगी, इसके पापा तो रोटी खाएंगे। ठीक है, तो देख लिया आप लोगों ने सब्ज़ी मेरी। ठीक है, तो देख लिएगा इस सब्ज़ी आप लोगों ने। तो सब्ज़ी मैंने इस तरह ना थोड़ी सी हल्का सा पानी इसमें रखा है कि आराम से रोटी के साथ खा लेंगे। फिर बिल्कुल एकदम सूखी सूखी हो जाती है ना, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती खाने में। और लेकिन इसके पापा को तो वो सूखी वाली ही पसंद है, लेकिन मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा भाई हमें भी तो खाना है ना, तो फिर क्या। तो गाइस बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाया, और व्लॉग में बीच बीच में इसलिए भी बनाती हूँ कि कहीं मैं एडिटिंग करना, व्लॉग डालना भूल ना जाऊँ, है ना। तो मैं इसलिए बीच बीच में ट्राई करती रहती हूँ, कभी दिमाग से निकल जाए उसको कैसे डालना है, कैसे करना है। क्योंकि आजकल डुग्गू भी पता है क्या, वो सुनता नहीं है मेरी बात, है ना। अगर मैं व्लॉग बना भी देती हूँ ना, तो वो डालने में इतने ज़्यादा नखरे करता है, अभी डाल दूँगा, कल डाल दूँगा, ये कर दूँ, कुछ तो उसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब रहता है। पहले शुरू में जितना वो करता था ना कि हाँ मम्मी बनाओ मैं डाल दूँगा, बनाओ मैं डाल दूँगा, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। अब वो डालता ही नहीं जल्दी से, मैं कितना भी उसको बोलूँ। एक बार मैंने व्लॉग बनाया था
3-4 दिन मेरा व्लॉग बना ही रखा रहा। मैंने डाउनलोड भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट उसने डाला नहीं। बहुत कहने के बाद में तब जाकर उसने मेरा व्लॉग डाला। अब व्लॉग डालने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता बिल्कुल भी, कि मैं उसको बोलती हूँ कि थोड़ा सा इसमें अच्छे से डाले कर, अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें लगा देकर, थोड़ा सही से डाल गए, थंबनेल अच्छा सा बना देगा। लेकिन नहीं। फ़ोटो बताओ, फ़ोटो खींची तुमने? फ़ोटो कोई खींची है? नहीं खींची है तो कैसे बनेगा? ये है वो है, क्या फ़ोटो लगाओ? अरे एक ही लगा लो ना, 4 क्यों लगानी? खाने की क्यों लगा? मतलब इतने सारे उसके ड्रामे होते हैं ना भाई। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, वो अपने मन के में हो जाते हैं। तो कुछ इस वजह से भी मैं ब्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि मैं कितना इसके आगे हाथ पैर जोड़ूँ तो ये नहीं सुनता है। और अभी इस वजह से बना रही थी क्योंकि ना पेपर चल रहे थे बच्चों के, और पेपर में इसलिए मैं भी परेशान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी पहले इस पर इतना लोड है पेपर का। टीवी में भी, फ़ोन में भी इसका बस काम ही चलता रहता है, याद चलता रहता है, क्योंकि ट्यूशन से भी काफ़ी ज़्यादा काम मिलता है, तो वो भी इसको याद करना पड़ता है। तो इस वजह से भी मैंने थोड़े दिन वीडियो नहीं बनाई कि भैया तू अपना पहले पेपर में फोकस दे ले, जब पेपर वगैरह ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद में स्टार्ट करूँगी। तो इसके पेपर भी अब ख़त्म हो गए, कल इसके पेपर ख़त्म हो गए थे, और अब इसकी छुट्टी भी पड़ गई है। अब इसे जाना है दशहरे के बाद। नायरा का एक पेपर रह गया अभी, तो नायरा का कल लास्ट पेपर, कल तो संडे है पर मंडे को लास्ट पेपर है, उसके बाद उसकी भी पेपर ख़त्म। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। शाम को स्टार्ट करा था और बातों में ही इतना बड़ा हो जाएगा ब्लॉग, तो फ़ायदा क्या, मैंने कहा छोटा सा ही ब्लॉग बना लेते हैं, एक छोटी सी अपडेट दे देते हैं आप लोगों को। ठीक है, और टाइम हो रहा है 7:15 हो गए। और आज दिन क्या था? आज 27 तारीख है, शनिवार। 27 तारीख और दिन है शनिवार। ठीक है, तो मैंने शाम को स्टार्ट करा था और 1-2 घंटे मेरा व्लॉग बन भी गया है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे कहीं किसी और नए वीडियो के साथ में। जब तक ले बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।